नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि पहली रैपिड रेल का जो उद्घाटन होगा उससे कैसे दिल्ली से मेरठ आना जाना खेल हो जाएगा। तो बने रहिए, अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाले देश की पहली रैपिड का उद्घाटन 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये ट्रेन रूट करीब 82 किलोमीटर लंबी है और लेकिन इस चरण में इस रूट का केवल साहिबाबाद से दुहाई टर्मिनल तक का 17 किलोमीटर वाला हिस्सा ही खुलेगा। ग्राउंड जीरो से देखिए सहयोगी अनिल चौधरी की रिपोर्ट। जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। रैपिड ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। रैपिड ट्रेन का उद्घाटन कल देश के प्रधानमंत्री करेंगे और तमाम जो सुविधाएं हैं उनको हम दिखाने की आपको कोशिश भी करेंगे। किस तरीके से हाईटेक तरीके से इसको बनाया गया है। ऐसे में पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ सीट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगों के लिए अलग से सीटें बनाई गई हैं जो आराम से बैठ सके और बहुत ही आरामदायक ही सीट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के सोफे होते हैं, उस तरीके से उसी के नुमा इसको बनाया गया है और बाकायदे हाथ रखने का भी इसमें एक जगह बनाई गई है। जो तमाम सुविधाएं हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन नंबर भी मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाए। शुरुआती दौर में 5 स्टेशनों से साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई डिपो फर्स्ट फेज में इसको 5 स्टेशनों पर ही चलाया जा रहा है। 17 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। तकरीबन 11 मिनट में सफ़र तय कर पाएंगे। जो गाज़ियाबाद में जो जाम की स्थिति लोग जो झेलते थे वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई दिखाई देगी। तमाम सुविधाएं हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं, पीठ पर सामान ना रखें ये लगा दिया गया है और बाकायदे ये लगाया गया है और यहाँ पर लोग अपना सामान रख पाएंगे। जिस तरीके से ये बैग रखा हुआ है बड़ा ही हाईटेक तरीके से इसको बनाया गया है। वहीं दूसरा एक मेन चीज़ भी मैं दिखा दूं, जो है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट स्पेशली बनाया गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर लोग मोबाइल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। सारा वर्क ही लैपटॉप और मोबाइल पर लोग करते हैं और यदि हम सफ़र करते हैं और तमाम जो है इस तरीके का पकड़ने का ये बनाया हुआ है, आराम से पकड़ सके क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ही तेज़ रहने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी बताई है। मैक्सिमम की बात करें तो 180 की बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी फास्टेस्ट ये ट्रेन है और कल देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और तस्वीरें भी दिखा दूं, शुरू हो चुकी है, चल रही है। फिलहाल आज मीडिया के सामने इसको ट्रायल इसका दिखाया जा रहा है। तमाम चीज़ें आज दिखाई जा रही हैं, क्या क्या खास रहने वाला है। इन सभी पहलुओं को आज यहाँ पर बात की जा रही है। मीडिया के सामने सारी चीज़ें आज दिखाई जा रही हैं। तमाम सुविधाएं हैं इसमें और इसको फर्स्ट फेज में साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए चलाया जा रहा है। 2024 तक मेरठ तक इसको चलाया जाएगा। दिल्ली सराय काले खां से मेरठ तक का सफ़र लोग जो है 2024 तक कर पाएंगे, ऐसा अनुमान अभी जताया जा रहा है। 82 किलोमीटर का ये सफ़र रहने वाला है। रैपिड रेल परियोजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट साल 2025 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इस सिस्टम का पहला चरण लोगों के लिए खोला जा रहा है। साहिबाबाद से लेकर दुहाई टर्मिनल तक के इस खंड में 5 रेलवे स्टेशन आएंगे जिनके नाम साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई डिपो है। और रैपिड रेल के प्रीमियम कोच में व्यवस्थाएं कैसी हैं, देखिए सहयोगी अनिल चौधरी की रिपोर्ट। मैं आपको प्रीमियम कोच दिखाने जा रहा हूं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि बड़ा ही हाईटेक तरीके से बनाया है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसकी सुविधा की बात करें तो यहाँ देखिए मैगजीन रखने की लिए यहाँ पर
देखिए जगह बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही प्रीमियम की बात की जाती है तो प्रीमियम चीज़ें देने की कोशिश इसमें की है। बोतल रखने की यहाँ जगह है, फुट रेस्ट, आर्म रेस्ट, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसमें मिलेंगी। यदि धूप आ रही है तो इसके लिए यहाँ पे शेड भी बना दी गई है जिससे धूप ना लगे। और बाहर की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि सफ़र अब हम इस ट्रेन के अंदर कर रहे हैं। बड़ा ही हाईटेक ये ट्रेन है और सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन, जो देश की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रफ्तार बढ़ती हुई ट्रेन। बाहर का दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं उससे ये लैस है। तमाम सुविधाएं इसके अंदर हैं, तमाम बातों पर आज हमने जिक्र किया है और बड़ा ही हाईटेक तरीके से इस ट्रेन को बनाया। प्रीमियम कोच है वो हमने आपको दिखाया और तमाम जो सुविधाएं हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्रीमियम कोच की व्यवस्थाएं देखिए आपने। अब आपको प्रीमियम लॉन्च में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इस लॉन्च को देखिए और समझिए। प्रीमियम कोच का हमने अंदर का दृश्य दिखाया, आखिरकार किस तरीके का है। अब हम बाहर का भी आपको दिखाएंगे। ये प्रीमियम लॉन्च है, ऐसे में देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल सीट यहाँ पर लगाई गई हैं, बड़ी आरामदायक हैं। और वही आप को दिखाना चाहूँगा एक्स्ट्रा चार्जेस प्रीमियम का है और जो किराया है वो ज़्यादा है और यहीं से वो एंट्री करेगा। और ये प्रीमियम सुविधा और प्रीमियम कोच के बारे में हमने बताया आपको किस तरीके से इस ट्रेन को हाईटेक तरीके से बनाया गया है और काफ़ी लग्जरियस ये रहने वाली है, बड़ी ही हाईटेक को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं आपको दिखाना, इसका फ्रंट का भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये कोच है और इसको प्रीमियम कोच बनाया गया है। और ऐसे में वही मैं कहूँगा कैमरामैन से, वो तरीके से बुलेट की तरह, बुलेट ट्रेन की ट्रैक भी मैं कहूँगा ट्रैक भी एक बार दिखा दिया जाए क्योंकि दर्शकों को देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। आखिरकार हम तो किस तरीके कोच में तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हमने आज आपको बताई। तो देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में क्या कुछ खास है वो दिखाया हमने आपको। अब आपको मन में रैपिड रेल को लेकर टिकटों का सवाल भी उठ रहा होगा। उन सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक बात दिमाग में रहती है, आखिरकार इसका टिकट कितना रहना है, कितना हमें फेयर करना होगा, इसका कितनी फ़ी हमें देनी होगी, किराया कितना देना होगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए गए हैं और पहले मैं बैक करता हूँ। देख सकते हैं आप बाय टिकट, यदि आपको टिकट खरीदना है तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाय टिकट पर हम जाते हैं और जैसे कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 भागों में बांटा गया है। पहले स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। और जैसे कि 5 स्टेशनों की शुरुआत हो रही है, साहिबाबाद से शुरुआत होगी, दुहाई तक का रहेगा। तो हम इसमें दुहाई चुन लेते हैं, दुहाई डिपो चुन लिया है। और आप देख सकते हैं जो फेयर रहने वाला है, जो किराया रहने वाला है, गुलदर का 30 रुपये है, गाज़ियाबाद का 30 रुपये है, दुहाई का 40 रुपये है और दुहाई डिपो का 50 रुपये है। यदि हम चुन लेते हैं दुहाई डिपो, सिंगल जर्नी टिकट है, रिटर्न जर्नी टिकट है, तो हम सिंगल जर्नी चुनते हैं। चुनने के बाद में पैसेंजर भी हमें चुनना होगा, आखिरकार कितने मेंबर सफ़र करने वाले हैं, तो एक हमने चुन लिया है। तो इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंसर्ट नोट का ऑप्शन आ रहा है, यदि आप नोट डालना चाहते हैं, उसके द्वारा आप ना बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू, बैंक कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एनसीएमसी वॉलेट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूपीआई के थ्रू करते हैं। यूपीआई के थ्रू जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक विंडो बनकर तैयार हो जाएगी जिसमें कि 50 रुपये जो फेयर है, जो हमने चुना है किराया, वो इस पर शो हो जाएगा। यूपीआई हम करते हैं तो आपका टिकट जो है जनरेट हो जाएगा। वहीं बैक दोबारा करते हैं। सभी पहलुओं पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि जो पैसेंजर है, जो यात्री सफ़र करना चाहते हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है आखिरकार कितना हमें किराया देना होगा। इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कल
जो है करने वाले हैं। हालांकि प्रोसेस लगातार चल रही है। जैसा कि हमने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, यदि आप टिकट काउंटर पे ना जाकर वेंडिंग मशीन से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोसेस करके आप अपना टिकट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आपने। अब जनता का क्या कुछ कहना है इस रैपिड रेल को लेकर, देखिए संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट। सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन रैपिड ट्रेन आम जनता के लिए तैयार हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके अगले ही दिन आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की जनता क्या सोचती है, इसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से रैपिड ट्रेन आपके क्षेत्र में आ रही है तो कैसा मानते हैं? देखिए, मानते तो बहुत अच्छा है। हमें बहुत खुशी की बात है कि एक नई चीज़ डेवलप होने जा रही है एरिया के अंदर। अगर वो चीज़ मेट्रो से बेटर होगी, क्योंकि मेट्रो में मैं इसलिए ट्रैवल नहीं करता, ट्रैफिक और सबसे बड़ा जो सामान उठा के लेके बैठना नहीं, सीट नहीं मिलती है। मेट्रो में रश कितना होता है, धक्का मुक्की कितनी होती है। अगर इसमें निजात मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। अगर मेट्रो वाला हाल इसमें होना है तो फिर मैं तो क्या कुछ शब्द ही नहीं मेरे कहने के लिए। नहीं, वैसे चीज़ें बनाई गई हैं लगेज रखने के लिए, ऊपर एक ट्रे बनाई गई है। नहीं, अभी देखा नहीं ना हमने। अब चीज़ जब सामने आएगी, प्रैक्टिकली आएगी, तब पता लगेगा कि कितनी बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर लगेज रखने का सामान मिल जाता हमें और बैठने की सीट मिल जाती है तो डेफिनेटली फिर हम उसी का यूज़ करेंगे। हम क्यों अपनी गाड़ी लेके जाएंगे? बिल्कुल, अभी लोगों ने देखा नहीं है, लोग इसका दीदार कर पाएंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उसके बाद लोग इसको देख पाएंगे। पर जिस तरीके से जो सुविधाएं हमने बताई हैं, हम लगातार लोगों को बता भी रहे हैं अपने माध्यम से। आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से अब ये आपके क्षेत्र में आने वाली है, कई घंटों का सफ़र मिनटों में रह जाएगा? देखिए, पहले जब हम बात करते थे दिल्ली एनसीआर, तो एनसीआर का एरिया बहुत लिमिटेड था। अब एनसीआर जो है बहुत बड़ा एरिया हो गया है और एनसीआर में पॉपुलेशन बहुत हो गई है और जो दिल्ली का उनका आने जाने का कम्यूट डेली रहता है, तो इस ट्रेन के आ जाने से आई थिंक वो बहुत इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए कम्यूट करना। और दिल्ली के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है पॉपुलेशन का, वो भी शायद थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोग जो है फिर वहीं पे अपने प्लेस से अगर आना जाना उनका ईजी हो जाएगा तो वो अपने प्लेस से ही करेंगे और दिल्ली और एनसीआर की तरफ थोड़ा उनका आना जाना, रिहायशी जो बर्डन है शायद दिल्ली के ऊपर वो कम होगा। यात्रा आसान हो जाएगी, आपका कहना यही है कि दिल्ली जाते हैं ज़्यादातर तो जाम का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से कई घंटों का सफ़र अब मिनटों में रह जाएगा? मैं तो बोलूँगी बहुत ही वेलकम मूव है एंड ये एक फास्ट, सस्टेनेबल, इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे रोड का भी लोड काफ़ी कम पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा, ओवरऑल दिल्ली को बहुत फ़ायदा होगा। देश की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, रैपिड ट्रेन आपके क्षेत्र में आ रही है, आप गाज़ियाबाद में रहती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है तो बहुत अच्छा मूव है डेफिनेटली, क्योंकि ऑफिस से जब हम जाते हैं, यहाँ से गुड़गांव जा रहे हैं या कहीं भी हम दूर जाते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से 2 से ढाई घंटे मिनिमम है कि उतना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये ट्रेन आती है तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी कम होगा, ट्रैफिक जैम आपको कम मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो हर तरीके से अच्छा ही है। देखो, टाइम की तो बात है ही और ट्रैफिक में जैसे जूझना पड़ता था, कई घंटे लग जाते थे, पर जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो लग्जरी सुविधाएं मिलने वाली हैं। चाहे वो मैगज़ीन रखने के लिए वहाँ उसमें एक वो बनाया गया है जगह, हेडरेस्ट बनाया गया है, तमाम इस तरीके की लग्जरी चीज़ें रहेंगी। मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, सामान रखने के लिए पॉइंट बनाया हुआ है। क्या आप किस नज़रिए से? सर, लग्जरी सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, वो एक एडिशनल बेनिफिट होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनको काफ़ी वहाँ पे फिर रहना पड़ता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वहाँ पे अपना एक अलग आशियाना बनाना पड़ता है। कई टीचर्स हैं जो अप डाउन करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरठ से यहाँ पे काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वाले लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? पहले आप करते क्या हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी, और मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जो कि मेरठ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ पे आके रह रहे हैं बिकॉज उनको ऑफिस जाना होता है, आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अब ये ट्रेन आने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, वो वापस से अपने घर वापस जाएंगे, वहाँ से अप डाउन करेंगे। प्लस चूँकि इतनी लग्जरी सुविधाएं हैं तो उनका ट्रैवल बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो एक जो प्रेशर होता है कि हम ऑफिस आते थे, थक जाते हैं इतना लंबा रास्ता करके, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा वो मैं देख रही हूँ। आपने सुना जैसे कि एक सफ़र के बाद
जो नौकरी पेशे वाले लोग थक जाते हैं, पर जो सुविधाएं अब इस ट्रेन में मिलने वाली हैं तो कहीं ना कहीं आरामदायक चीज़ें हैं और लोग इसका लुत्फ़ भी उठाएंगे। और भी लोग हैं, सर आपसे जानेंगे, आप क्या करते हैं सर? I'm working for private company and I happen to be a president of Federation of AOA गाजियाबाद। किस तरीके से देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली अब दूर नहीं है। जो दिल्ली एनसीआर का वास्ट एरिया है उसके जो लोग रहते हैं उनके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। पहले दिल्ली जाने में उन लोगों को मेरठ से आने में 2 घंटे लगते थे, अब ये मिनटों में सफ़र हो जाएगा। तो वैसे लोग जो डेली कम्यूट करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, अपने काम के लिए, उनकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदायक हो जाएगी, उनकी यात्रा में काफ़ी सुखद एहसास होगा। और जैसे बुलेट ट्रेन आने वाली है उसमें यह भी एक नया प्रयोग है, हम इसकी सराहना करते हैं और कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही दिल्ली एनसीआर के अदर एरियाज़ में भी इसको लाया जाएगा रैपिड मेट्रो। देखिए जैसे कि लोगों ने बताया, सुविधाएं तो लग्जरी है ही, लोग जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में सिमट के रह जाएगा। और जो लोग थक जाते थे उसके लिए भी विशेष प्रबंध जो है इस ट्रेन के अंदर है। आरामदायक सीट बनाई गई हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो लग्जरी सुविधाएं आम जनता को इस ट्रेन में दी जाएंगी। पर लोगों को अभी बेसब्री से इंतज़ार है। देश के प्रधानमंत्री जैसे ही इसका उद्घाटन करेंगे उससे नेक्स्ट डे ही इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। बिल्कुल, दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 62 मिनट में आप यात्रा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उद्घाटन करेंगे आम जनता के लिए ये रैपिड रेल जो है वो खोल दिया जाएगा। तमाम तरीके की इसमें लग्जरीज हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया किस तरीके से हेड रेस्ट के लिए आपको व्यवस्था दी गई है, इसके अलावा फुट रेस्ट के लिए आपको व्यवस्था दी गई है। और इसके अलावा इस ट्रेन में व्यवस्था दी गई है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं कि आजकल मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गैजेट से लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, आपको चार्जिंग पॉइंट दी गई है तो आप आराम से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होने जा रही है। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। और इसके बाद क्या कुछ और खास होने वाला है, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, रैपिड रेल का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से और तमाम, अभी मैं आपका रिपोर्ट देख रहा था, आप रैपिड रेल के अंदर ट्रेवल किए हैं और देखे हैं कि किस तरीके से लग्जरी उसमें रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं, दर्शकों से साझा और करें कुछ खास पॉइंट हो तो। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस घड़ी का बेसब्री से लोगों को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। रैपिड रेल की हम बात कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाया क्या क्या खास रहने वाला है इस रैपिड ट्रेन में, जो कि सबसे तेज जो है पूरे देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ये ट्रेन रहने वाली है। और 2 भागों में इसको बांटा गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक तो प्रीमियम कोच भी इसमें बनाए गए हैं, जो फर्स्टली जो फ्रंट रहेगा, फ्रंट से जस्ट जुड़ा हुआ ये प्रीमियम कोच रहेगा। प्रीमियम कोच में फेयर थोड़ा ज्यादा रहेगा, किराया ज्यादा रहेगा, पर सुविधाएं भी एक लग्जरी सुविधाएं जो है दी जाएंगी। और साथ ही एक मैगजीन भी उस कोच में दी जाएगी। पानी की बोतल भी देने की सुविधा जो है उसमें रखी गई है कि पानी की बोतल भी दी जाएगी। तमाम जो सुविधाएं हैं जो एक मेट्रो में नहीं होती हैं, वो सुविधाएं अब इस रैपिड ट्रेन में मिलेगी। जो बिल्कुल देश की जो जनता है, जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग आते हैं, ज्यादातर वो लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे। 20 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक दिन बाद आम जनता के लिए ये खोल दी जाएगी। आम जनता इसका लुत्फ उठा पाएगी। जी अनिल, आपने तो इस ट्रेन में यात्रा किया है, आप अपना अनुभव बताइए, कैसा आपका अनुभव रहा? देखिए, वाकई ही जब मैंने एक कल्पना से परे था, क्योंकि जैसे मैंने मेट्रो में जो है काफी सफर किया है, पर मेट्रो से काफी डिफर है, पर कुछ चीजें हैं जो मेट्रो से मैच करती हैं। पर जो सीट है, सीट की अगर बात की जाए वो काफी कंफर्टेबल है। कुशन की जो सीट बनाई गई है, जिससे लंबा सफर भी कोई करे तो आराम से बैठा रहे, थके ना इंसान। इस तरह की व्यवस्था पूरी बनाई है। और साथ ही लगेज के लिए भी ऊपर रखने के लिए ट्रे बनाई गई है, जिसमें कि लोग अपना लगेज जो है, अपना सामान आराम से रख सकें। और चार्जिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल जो है सीट बनाई है। यदि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम उसमें किया गया है। यदि कोई बीमार है उसके लिए भी स्पेशल बनाया गया है।
और एक व्यक्ति उसमें ग्राउंड पर रहेगा, जो लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पैसेंजर को कोई परेशानी तो नहीं है, इन सब बातों का वो व्यक्ति ध्यान रखेगा। और महिला जो है, महिलाएं भी उसमें घूमती रहेंगी, जो कर्मचारी रहेंगे महिला कर्मचारी भी उसमें रहेंगी। जो महिलाओं को कोई समस्या है उसको वो पूछेंगी, और जो उनका जो कोई परेशानी है तो उसको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। और चारों तरफ जो है कैमरे लगे हुए हैं। जिस तरीके से रील वगैरह की जो वीडियो आती थी वो बिल्कुल प्रतिबंध है, आप उस तरीके की रील्स वगैरह उसके अंदर नहीं बना पाएंगे। और विशेषकर कुछ जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो टिकट के लिए भी स्पेशल जो है बनाया गया है, मशीनें लगाई गई है, वेंडिंग मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन है। यदि किसी पर कैश नहीं है तो यूपीआई कर जो है कर सकता है, और कैश से भी आप ले सकते हैं। तो जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो शुरुआत से, जैसे कि अंदर एंट्री करते हैं वहीं से सिक्योरिटी का विशेष प्रबंध दिखाई देगा। चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात होंगे और ऐसे कैमरे लगे होंगे, यदि कोई आतंकवादी है या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है उसके जो चेहरे पहले से ही फीड होंगे। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं, जिसमें ये रहेगा कि वो ऐसे लोगों को डिटेक्ट करके तुरंत सूचना जो है रेलवे को देगा, जो पुलिस अधिकारी हो उनको दी जाएगी और तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा। सभी इन पहलुओं पर भी जो है इंतजाम किए गए हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो आम जनता इसका लुत्फ उठा पाएगी, क्योंकि जनता को बेसब्री से इंतजार था इस चीज का। क्योंकि हमने लोगों से भी बात की है, लोगों का यही कहना था कि यदि इस तरीके का जो रैपिड ट्रेन है हमारे लिए यदि हमारे क्षेत्र में आती है तो वाकई ही जो दिल्ली से आना जाना जिन व्यक्तियों का रहता है उनके लिए कहीं ना कहीं खास ये रहने वाली है। क्योंकि ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो नौकरी पेशे वाले हैं और उनका आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है। बिल्कुल। चलिए अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली टू मेरठ अब आप 62 मिनट में जा पाएंगे। तमाम फैसिलिटी, तमाम लग्जरीज आपको अनुभव होंगी। तो ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन है। आप अगर इसमें बैठेंगे तो आपको एक अलग तरीके से लुत्फ आप उठा पाएंगे। अभी आपने दिल्ली में मेट्रो में ट्रेवल किया होगा, अलग तरीके से आपको देखने की व्यवस्था मिली, लेकिन रैपिड रेल जो है पूरी तरीके से डिफरेंट है। दरअसल इसकी स्पीड जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये हवा से बात करते हुए जब दौड़ेगी रेलवे ट्रैक पर, तो इसके बाद मेरठ वासियों के लिए भी ये एक गुड न्यूज है। क्योंकि वहां से अगर आप आते हैं, दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो आपका जो सबसे बेस कीमती चीज होता है वक्त, वो बचेगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।